एक आदमी सबसे ज्यादा अदृश्य तब होता है जब वो शांति में हो, न तब जब वो अमीर हो, न तब जब वो शोर मचा रहा हो, और न ही तब जब उसे प्यार किया जा रहा हो, बल्कि तब जब वो खुद के अस्तित्व के लिए दूसरों से इजाजत लेना बंद कर दे, जब वो दुनिया से ये पूछना बंद कर दे कि वो कैसा है, या किसी औरत की नजरों में अपनी पहचान ढूंढना बंद कर दे। तभी वो समाज के लिए एक भूत और खुद के लिए एक भगवान बन जाता है। एपिक्यूरस ने इसे विद्रोह नहीं, बल्कि शोरगुल से खुद को दूर करने का एक तरीका समझा था। जब दुनिया भूखे कुत्तों की तरह एक दूसरे का ध्यान खींचने में लगी थी, तब वो चुपचाप पीछे से निकल गए, एक बाग में, शांति में, एक ऐसी जिंदगी में जहां किसी औरत का मिजाज उसकी सुबह तय नहीं करता था और न ही कोई अंगूठी उसकी कीमत बताती थी। और अब तुम, आज का आदमी, खंडहरों में खड़े हो, लेकिन ये खंडहर इमारत के नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वासों के हैं। तुम्हारी मर्दानगी एक सौदा बन गई है, तुम्हारा अकेलापन एक बीमारी बन गया है, तुम्हारी आजादी एक खतरा बन गई है। तुम्हें सिखाया गया है कि एक अकेला आदमी अधूरा होता है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, किस तरह के आदमी को अपनी बात पूरी करने के लिए किसी और की जरूरत होती है? तुम्हें किसने यकीन दिलाया कि संपूर्णता की अपनी कोई शक्ल होती है? तुम इस भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे, इसे सिखाया गया था, जैसे एक पारिवारिक श्राप हो। ये सोच कि तुम्हारी पहचान उसकी मंजूरी से जुड़ी है, कि तुम्हारी कीमत इस बात से मापी जाती है कि कितनी औरतें तुम्हें चाहती हैं, तुम उन्हें कितना खुश रख सकते हो, और तुम कितनी जल्दी उनकी उम्मीदों के आगे झुक जाते हो। तुम इसे प्यार कहते हो, एपिक्यूरस इसे पागलपन कहते, क्योंकि जिस पल तुम्हें अपने मकसद की पुष्टि के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है, तुम अपनी आत्मा को एक मुस्कान के लिए बेच देते हो। लेकिन यहां एक राज है जो तुम्हारी किताबों में कभी नहीं छपा। जो आदमी तालियों के बिना जीना सीख लेता है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता। जो आदमी शांति में रहना जानता है, उसे अकेलेपन से ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। और जो आदमी अकेलेपन में भी खुश रहता है, वो सबसे खतरनाक आदमी होता है, क्योंकि उसे खरीदा, लुभाया या तोड़ा नहीं जा सकता। उसकी शांति कोई दिखावा नहीं है, बल्कि एक किला है। एपिक्यूरस जिंदगी से भागे नहीं, उन्होंने उसे और बेहतर बनाया। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो किसी के बहकावे या रुतबे पर निर्भर नहीं थी। उन्होंने औरतों को बुरा नहीं कहा, उन्होंने बस उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पहचाना कि खुशी पीछा करने में नहीं, बल्कि मन की अशांति को दूर करने में है, और सुकून किसी की बाहों में नहीं, बल्कि मानसिक पीड़ा की गैर मौजूदगी में मिलता है। और फिर भी तुम यहां प्यार की पूजा कर रहे हो, चुने जाने की दुआ कर रहे हो, अपनी गरिमा को इस उम्मीद में मिटा रहे हो कि शायद ये काफी होगा। तुम उन औरतों के लिए डिनर खरीदते हो जो तुम्हें पसंद भी नहीं करती। जब ना कहना चाहते हो तब हाँ कहते हो, जब अंदर से मर रहे होते हो तब मुस्कुराते हो। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें उस चीज से डर लगता है जिसे एपिक्यूरस ने एक प्रेमी की तरह अपनाया था, अकेला होना। तुम्हें शांति से डर लगता है क्योंकि वो तुम्हें आईना दिखाती है, और तुम जानते हो कि जब शोर खत्म होगा तो तुम उस आदमी से मिलोगे जिससे तुम पूरी जिंदगी बचते रहे हो। वो जो तस्वीरों के लिए पोज देता है या डेट पर जाता है, बल्कि वह जो अंधेरे में तुम्हें घूर रहा है, वो जिसके पास अनसुलझे सवाल है, अधूरे लक्ष्य हैं और अनदेखी ताकत है। और मेरे दोस्त, यही चीज तुम्हें रिजेक्शन से भी ज्यादा डराती है, लेकिन एपिक्यूरस चाहते हैं कि तुम वहीं से शुरुआत करो। तो सुनो, हम उस इलाके में कदम रखने वाले हैं जहां आज की जिंदगी ने आदमियों को जाने से मना कर दिया है। यह विचार कि तुम्हारी आजादी कोई कमी नहीं, बल्कि तुम्हारा अंतिम रूप हो सकती है। देखो, एक अकेला आदमी, अगर वो सचमुच मन से अकेला है, न कि सिर्फ शादी की वजह से, तो वो अधूरा नहीं है, वो दुर्लभ है। वो आखिरी प्राणी है जिसे हवा के लिए भीख मांगे बिना सांस लेना याद है। वो ये नहीं पूछता कि वो मेज पर क्या ला रहा है, क्योंकि वो खुद मेज है।
वो कुर्सी है, कमरा है, घर है, पूरी संरचना है जिसके भीतर उसका मकसद है। लेकिन ज्यादातर आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाते। वे बीच में ही अटक जाते हैं। वे निराशा के रेगिस्तान में भटकते रहते हैं और उन मृत तृष्णाओं का पीछा करते हैं जिन्हें वे मकसद समझ बैठते हैं। वे महत्व महसूस करने के लिए डेट करते हैं, मान्यता के लिए शादी करते हैं और उन उम्मीदों के बोझ के नीचे अनगिनत दुख सहते हैं जिन्हें उठाने का उन्हें कोई हक नहीं था। तुम ऐसे आदमियों को दूर से ही पहचान सकते हो। वे वही होते हैं जो कहते हैं खुश पत्नी, खुश जिंदगी, पर उनकी आंखें बेजान और मुस्कान बनावटी होती है। उन्हें पालतू बना दिया गया है, जैसे कुत्तों को सिखाया जाता है, जैसे शेरों को सूट पहनने और शादी की तस्वीरों के लिए मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी गई हो। एपिक्यूरस ऐसे आदमियों को देखकर रोते, इसलिए नहीं कि वे हार गए, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी ये सवाल ही नहीं किया कि वे क्यों भाग रहे थे। यहीं पर एपिक्यूरस का विचार एक सर्जिकल उपकरण बन जाता है, अपनी स्पष्टता में निर्मम। वो आदमियों को औरतों से दूर रहने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं अनावश्यक परेशानी से दूर रहो। और जब आज के रिश्ते भावनात्मक उम्मीदों, लगातार बातचीत, सामाजिक निगरानी, आर्थिक उलझन और पहचान के जाल का एक मैदान बन गए हैं, तो तुम शांति का दावा कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी खुद की कीमत उसकी मंजूरी से तय होती है? तुम एक आदमी नहीं हो, तुम एक अदृश्य महल में एक नौकर हो। एपिक्यूरस लिखते हैं प्रकृति को जितनी धन की जरूरत है वो सीमित और आसानी से मिल जाता है, लेकिन झूठी सोच से पैदा हुई धन की जरूरत अनंत तक फैलती है। अब इसे फिर से पढ़ो, लेकिन धन की जगह प्यार रखो और अचानक तुम्हें समझ आने लगेगा कि आदमी क्यों थके हुए हैं। तुम इसलिए नहीं थके हुए हो क्योंकि तुम अकेले हो। तुम इसलिए थके हुए हो क्योंकि प्यार का तुम्हारा आदर्श तुम्हें खुद को बदलने की मांग करता है ताकि तुम्हें योग्य समझा जाए। तो तुम सिकुड़ते हो, तुम समझौता करते हो, तुम अपने चरित्र के कुछ हिस्से काट देते हो ताकि तुम उन सांचों में फिट हो सको जिन्हें तुमने बनाया ही नहीं। और दुख की बात है कि तुम इस बलिदान को महान मानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम उस आदमी की तरह हो जो अपनी राह का नक्शा समुद्र में फेंक देता है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कोई कहे तुम सही रास्ते पर हो। तुम थके हुए हो क्योंकि तुमने अकेले ड्राइव न करने की सुविधा के लिए अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील किसी और को दे दी। लेकिन एपिक्यूरस ने सिर्फ इस सौदे को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने इसे बेनकाब किया। वे अपने करीबी पुरुष दोस्तों के साथ सादगी में रहते थे। वे पेड़ों के नीचे दर्शन पर चर्चा करते, अपना खाना उगाते और ऐसी खुशी का पीछा करते जो उन्हें गुलाम न बनाए। विरोधाभास ये है कि उन्हें कम में ज्यादा खुशी मिली, उन्हें अकेलेपन में ज्यादा स्थिरता मिली, जितनी ज्यादातर आदमियों को शादी में नहीं मिलती। आज की दुनिया इसे अजीब कहती है, लेकिन हो सकता है कि आज की दुनिया ही बीमार हो। और अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक उपदेशक की तरह नहीं बल्कि एक साथी आदमी की तरह, क्या तुम कभी सचमुच अकेले बैठे हो, बिना किसी से बचने की कोशिश किए? क्या तुम कभी सुबह उठे हो, अपनी कॉफी बनाई है और ये नहीं सोचा कि तुम्हारे बगल में कौन होना चाहिए, बल्कि ये सोचा है कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा है? अगर नहीं, तो तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है जिस पल तुम अपनी निर्भरता को रोमानी बनाना बंद करते हो, तुम अपनी दिव्यता को वापस पाना शुरू कर देते हो। चलो नारों से परे चलते हैं, उन मीठे झूठों से परे चलते हैं जिन्हें तुम्हारा दिल बचपन के कंबल की तरह पकड़े हुए है। चलो उस गहराई में चलते हैं कि अकेले आदमी क्यों आगे बढ़ते हैं और क्यों ज्यादातर कभी नहीं बढ़ पाते। क्योंकि एपिक्यूरस के अर्थ में आगे बढ़ना मुस्कान के साथ जीना नहीं है, ये डोपामाइन में लिपटी हुई खुशी नहीं है, ये अंदर की अराजकता पर चुपचाप जीत हासिल करना है। और यहीं पर ज्यादातर आदमी हार जाते हैं, इसलिए नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि स्थिरता ही ताकत है। तुम्हें सिखाया गया कि भागो, मेहनत करो, हासिल करो,
लेकिन किसी ने तुम्हें होना नहीं सिखाया, खासकर तब जब किसी औरत का साथ न हो। तुम्हें अकेले होने से डर लगता है क्योंकि तुम शांति को महत्वहीनता से जोड़ते हो। लेकिन एपिक्यूरस ने सिखाया कि जो आदमी अकेले होने से डरता है वो हर चीज से डरेगा, और वो डर उसकी गुलामी का वास्तुकार बन जाता है। तुम प्यार नहीं चुनते, तुम चुना जाना चुनते हो। ये तुम्हारा पहला पाप है। तुम रिश्तों में एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक भिखारियों की तरह जाते हो, मुस्कुराते हुए, तारीफ करते हुए, उम्मीद करते हुए, हर बार थोड़ा थोड़ा मरते हुए जब वो जल्दी जवाब नहीं देती। तुम इसे रोमांस समझते हो। ये रोमांस नहीं है, ये आध्यात्मिक आत्महत्या है, और ये जल्दी शुरू हो जाता है उस पल से जब तुम्हारी तारीफ की गई कि तुम अच्छे हो, आज्ञाकारी होने पर इनाम मिला, सेवा करने के लिए पाला गया, प्यार की संभावना के बदले शांति बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। हर क्लासरूम, हर डाइनिंग टेबल, हर फिल्म ने वही जहर फुसफुसाया, चाहा जाना ही योग्य होना है। तुमने एक साम्राज्य बनाना नहीं सीखा, तुमने एक पिंजरे को सजाना सीखा। लेकिन यहां वो बात है जो एपिक्यूरस ने समझी थी और जिसे आज के आदमियों को तुरंत याद रखना चाहिए। सबसे ऊंचा मानवीय अनुभव जुनून में नहीं मिलता, ये शांति में मिलता है। और शांति तब असंभव है जब तुम अपने भावनात्मक तापमान को किसी और के मिजाज पर निर्भर कर दो। एक अकेले आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिसे दुनिया अकेलापन कहती है, एपिक्यूरस उसे आजादी कहते हैं। इसका मतलब है कि हर रात तुम अकेले सोते हो, हर वीकेंड तुम अपने विचारों के साथ बिताते हो, हर बार जब तुम बिना किसी के लिए खाना बनाते हो। ये कमी के लक्षण नहीं है, ये आजादी के लक्षण है। और चलो सच कहें, आज कितने आदमी रिश्तों में सचमुच आजाद है? बिना पूछे सपने देखने के लिए आजाद, बिना सोचे बोलने के लिए आजाद, अपनी जिंदगी बर्बाद किए बिना दूर जाने के लिए आजाद। तुम उन्हें तस्वीरों में मुस्कुराते, रेस्टोरेंट में सिर हिलाते, बेहतर साथी कैसे बने इस पर चर्चा करने के लिए थेरेपी में जाते देखते हो, जैसे कि उनकी मर्दांगी कोई बीमारी है जिसे मैनेज किया जाना है, न कि एक ताकत जिसका सम्मान किया जाना है। लेकिन जो अकेला आदमी एपिक्यूरस का अनुसरण करता है वो बेहतर जानता है। वो अब अपने अकेलेपन को प्रतीक्षा कक्ष की तरह नहीं मानता। वो जानता है कि ये एक मंदिर है, एक ऐसी जगह जहां उसका दिमाग तेज होता है, उसकी आत्मा शांत होती है और उसका समय पूरी तरह से उसका अपना हो जाता है। वो पढ़ने के लिए पढ़ता है, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए, बल्कि समझने के लिए। वो कसरत करता है न कि आकर्षित करने के लिए, बल्कि अपने भीतर की सुस्ती को जीतने के लिए। वो कुछ बनाता है न कि तालियों के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि रचना उसके खून में है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो रिजेक्शन, चलन या इस बात से परेशान नहीं होता कि वो भावनात्मक रूप से उपलब्ध है या नहीं। वो अब झुकता नहीं, वो अब दिखावा नहीं करता, और ऐसा करके वो उथली औरतों के लिए अदृश्य हो जाता है और केवल उन्हीं के लिए दिखाई देता है जिनमें गहराई है। यही है आगे बढ़ने का मतलब। तुम इसलिए अनचाहे नहीं हो क्योंकि तुम में कुछ गलत है। तुम इसलिए अनचाहे हो क्योंकि आज की दुनिया समर्पण को इनाम देती है, संप्रभुता को नहीं। और तुम्हारी झुकने से इनकार तुम्हें डरावना बनाता है। लेकिन मेरे भाई, डरावने बनो, क्योंकि दुनिया को और सहमति वाले आदमियों की जरूरत नहीं है, उसे और संप्रभु आदमियों की जरूरत है। और संप्रभु आदमी शांति में बनते हैं। औरतें सिर्फ आईना थी। तुम्हें डर था कि उनकी आंखों में तुम्हारी अपनी परछाई क्या दिखेगी। ये सच की चाहत के अलावा तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी। ये सच की तुम्हारी महानता को खुशी के कुछ टुकड़ों के लिए बेचा गया था। कि हर आई लव यू जिसका तुमने पीछा किया वो दरअसल एक मुखौटा था जिसे तुम इसलिए पहनते थे ताकि तुम्हें इस सच का सामना न करना पड़े कि तुमने अपने अंदर कभी कुछ बनाया ही नहीं। एपिक्यूरस ने इस भ्रम को एक ऐसी धार से देखा जो आज भी काटती है। वे समझ गए थे कि दुनिया आदमियों को जंजीरों से नहीं दबाती,
वो उन्हें भटकाने से दबाती है। सस्ती खुशियों, सुनहरे वादों, गर्म शरीरों से जो समय के साथ ठंडे हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम खुशी चुन रहे हो, लेकिन तुम बस निर्भरता को एक सुंदर बोतल में चुन रहे हो। उन्होंने हमें चेतावनी दी थी, पूरी जिंदगी खुशी सुनिश्चित करने के सभी साधनों में अब तक सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों को पाना। लेकिन हमने दोस्ती की जगह दीवानगी, भाईचारे की जगह हुकअप, सच्चाई की जगह दिखावा कर दिया। और इसलिए तुम अपनी आत्मा पर एक मुस्कान सिले हुए घूमते हो, जैसे एक घाव पर इत्र लगाया गया हो। तुम कहते हो कि तुम खुश हो, लेकिन सिर्फ तब जब वो टैक्स कर रही हो, सिर्फ तब जब वो देख रही हो, सिर्फ तब जब तुम उपयोगी हो। तुमने अपने दिल को एक वेंडिंग मशीन बना दिया है। तुम इसमें दया, कोशिश, पैसा, समय डालते हो और बदले में प्यार की उम्मीद करते हो। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। ये कविता में लिपटा हुआ एक सौदा है। और एपिक्यूरस हंसते, मजाक में नहीं बल्कि उदासी से, क्योंकि तुम्हें अकेले जीवन से डरने के लिए कहा गया है कि इसका मतलब कोई विरासत नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई गर्माहट नहीं। लेकिन यहां असली सवाल है, अगर अकेले रहना मतलब आखिरकार अपनी भूख, अपनी शांति, अपनी पागलपन का सामना करना है, तो क्या यह सचमुच एक श्राप है, या क्या यह वही जादू है जो आदमियों को राजा में बदल देता है? इसके बारे में सोचो। इतिहास के सबसे शक्तिशाली विचार, सबसे कट्टर रचनाएं, सबसे गहरी भावनाएं, क्या वे प्रेमियों की बाहों से आई या अकेलेपन की आग से? क्या तुम सोचते हो कि मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशन अपनी पत्नी के साथ मोमबत्ती की रोशनी में लिखे थे? क्या तुम्हें लगता है कि दा विंची टैक्स का जवाब देते हुए पेंटिंग करते थे? क्या तुम्हें लगता है कि एपिक्यूरस को खुद ज्ञान तब मिला जब वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि कहाँ खाना है? नहीं, वे पीछे हट गए, वे अलग हो गए। इसलिए नहीं कि वे लोगों से नफरत करते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि महानता के लिए शांति की जरूरत होती है, और शांति उस घर में नहीं बढ़ सकती जो भावनात्मक उथल पुथल पर बना हो। तो अब खुद से पूछो और ईमानदारी से पूछो, क्या तुम कभी सचमुच अकेले रहे हो, या तुम बस दो औरतों के बीच रहे हो? क्या तुम्हारा अकेलापन कभी जानबूझकर था, या ये हमेशा एक दुर्घटना थी जिसे तुमने ठीक करने की कोशिश की? जब तक तुम अकेलेपन को एक रास्ते के रूप में नहीं बल्कि एक सजा के रूप में देखते हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम बस फंसे हुए हो। लेकिन जो आदमी सचमुच अकेला है, बौद्धिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से, वो संभावनाओं का एक ज्वालामुखी बन जाता है। उसे मान्यता नहीं ढूंढनी पड़ती, क्योंकि उसने बाहरी मंजूरी को आंतरिक व्यवस्था से बदल दिया है। उसके दिन उसके मन की भावनाओं से नहीं बल्कि उसके अपने इरादों की बनावट से तय होते हैं। और जब वो आदमी आखिरकार प्यार करना चुनता है, अगर कभी करता है, तो वो कमी से नहीं बल्कि भरपूर से करता है, खालीपन से नहीं बल्कि पूर्णता से करता है, प्यास से नहीं बल्कि सच्चाई से करता है। लेकिन सबसे पहले उसे पूरा होने का हक हासिल करना होगा। और मेरे भाई, ये वही यात्रा है जिसका दुनिया मजाक उड़ाती रहती है, क्योंकि वो डरती है कि अगर तुम इसे पूरा कर लेते हो तो तुम क्या बन जाओगे। आज के आदमी के उपयोगी होने के मिथक की मृत्यु। तुम्हें लगता है कि तुम इसलिए आगे बढ़ रहे हो क्योंकि तुम मददगार हो, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि वो तुम पर भरोसा करती है। जब वो दुखी होती है तो तुम्हें कॉल करती है, जब उसकी दुनिया बिखर रही होती है तो तुम्हें टेक्स्ट करती है। लेकिन उपयोगिता प्यार नहीं है, ये रोजगार है। और जिस पल तुम्हारी कीमत उपयोग में निहित हो जाती है, तुम अब एक साथी नहीं हो, तुम एक उपकरण हो जिसे बदला जा सकता है, जो अनुमानित है और जिसे तोड़ा जा सकता है। एपिक्यूरस ने हमें सिखाया कि शांति तब शुरू होती है जब जरूरत खत्म होती है, न केवल पेट की जरूरत बल्कि अहंकार की जरूरत भी। और आज का रोमांस क्या है अगर आपसी अहंकार को खिलाने का एक अनुबंध नहीं? तुम उसे कहते हो कि वह परफेक्ट है, वो तुम्हें कहती है कि तुम मजबूत हो।
तुम उसे डिनर खरीदते हो, वो तुम्हें प्यार देती है। तुम हाँ कहते हो जब तुम ना कहना चाहते हो। वो शायद कहती है जब उसका मतलब कभी नहीं होता है। और तुम दोनों दिखावा करते हो कि ये प्यार है। ये नहीं है, ये एक शिष्टाचारपूर्ण युद्ध है। जो अकेला आदमी आगे बढ़ता है वो युद्ध के मैदान से इसलिए बाहर निकला है क्योंकि वो हारा नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने देखा कि ये युद्ध ही एक ध्यान भटकाने वाली चीज थी। एपिक्यूरस शहर से, राजनीति से, सार्वजनिक महत्वाकांक्षा से दूर चले गए, इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि वे समझ गए थे कि आजादी जीत में नहीं बल्कि पीछे हटने में कमाई जाती है। और अब तुम्हें यह समझना होगा, अगर तुम्हारी पहचान को दूसरों द्वारा लगातार बनाए रखने की जरूरत है तो तुम अभी भी गुलाम हो। अगर तुम्हारी शांति इस बात पर निर्भर करती है कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं, तो तुम उधार की सांस पर जी रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम खुद से अपरिचित हो, और यहीं पर अकेलापन पवित्र हो जाता है। ये नियति में देरी नहीं है, बल्कि एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां तुम आखिरकार कच्चे, बिना तराशे हुए खुद से मिलते हो। तुम्हारा वह संस्करण जिसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, कोई फूल खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई तस्वीर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई जलन पैदा करने की जरूरत नहीं है। बस एक आदमी जिसे कोई देख नहीं रहा, कोई तालियां नहीं बजा रहा, जो अकेले होने के लिए शर्मिंदा नहीं है। क्या तुम ये संभाल सकते हो? क्या तुम एक कमरे में बिना किसी दिखावे के बैठ सकते हो और फिर भी खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर सकते हो? ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। वे ऐप्स पर वापस भाग जाते हैं, बातचीत में वापस भाग जाते हैं, छोटी मोटी बातों में वापस भाग जाते हैं जो उनके अंदर के बड़े खालीपन को छुपाती है। लेकिन तुम नहीं, अगर तुम एपिक्यूरस के रास्ते पर चलते हो, क्योंकि यह रास्ता हालांकि शांत है, अपनी ईमानदारी में क्रूर है। यह तुमसे पूछता है, जब प्रभावित करने वाला कोई ना हो तो तुम क्या करते हो? जब सहमत होने वाला कोई ना हो तो तुम क्या मानते हो? जब वो नहीं देख रही होती तो तुम किस तरह के आदमी हो? तुम्हें वहां जो जवाब मिलते हैं वही तुम्हारा असली चरित्र है। यही कारण है कि एपिक्यूरस ने मंदिर नहीं बनाए, उन्होंने बाग बनाए, शांत जगहें, प्राकृतिक जगहें, जहां सोच ने पीछा करने की जगह ले ली, जहां ज्ञान ने इच्छा की जगह ले ली, जहां गहराई ने नाटक की जगह ले ली। उनके अनुयायी संकट में प्रेमी नहीं थे, वे संगति में विचारक थे। दोस्त न कि अनुयायी, बातचीत न कि कबूलनामा। और ये दूसरी सच्चाई है जो तुम्हें चुभनी चाहिए। जो आदमी अकेलेपन में आगे बढ़ता है वो अकेला नहीं पड़ता, वो खुद को बेहतर बनाता है। वो जुड़ाव से भागता नहीं है, वो उसे ऊंचा उठाता है। वह चुनता है कि उसके जीवन में कौन आता है, अहंकार से नहीं बल्कि पवित्र अनुशासन से। क्योंकि जब तुम्हारी शांति मूल्यवान हो जाती है तो तुम उसे सस्ते में बेचना बंद कर देते हो। यही कारण है कि आज के आदमी बर्बाद है, पैसे में नहीं बल्कि इच्छा शक्ति में। वे अपनी ऊर्जा को फ्लर्टेशन के लिए, अपने सपनों को आराम के लिए, अपनी आग को भावनात्मक सुरक्षा के झूठे वादे के लिए बेचते हैं। लेकिन जो अकेला आदमी आगे बढ़ रहा है वो अपने घंटों को सोने की तरह खर्च करता है। वो अपने मन की रक्षा एक किले की तरह करता है। वो विचारों को बीजों की तरह बोता है और उन्हें शांति से सींचता है। और समय के साथ दुनिया हैरान होती है कि वो इतना अछूत, इतना बुद्धिमान, इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन वे भूल जाते हैं ये इसलिए है क्योंकि उसके पास अकेले चलने की हिम्मत थी ताकि वो पूरा हो सके। ज्यादातर आदमी अपनी कब्रों तक बिना गाए गीत, बिना इस्तेमाल किए गए हुनर और बिना शांत मन के जाएंगे। इसलिए नहीं कि वे कमजोर थे बल्कि इसलिए कि वे भटके हुए थे। इस विचार से भटके हुए थे कि प्यार उन्हें सही कर देगा, कि एक औरत का ध्यान वो वापस ला देगा जो बचपन में खो गया था, कि किसी और के प्रति समर्पण आखिरकार उन्हें होने की इजाजत देगा। लेकिन एपिक्यूरस उनकी आंखों में देखते और पूछते, तुम्हें किसने ये विचार दिया
कि तुम शुरू से ही टूटे हुए थे। दुनिया तुम्हें पूर्णता बेचती है। एपिक्यूरस ने तुम्हें आत्मनिर्भरता दी। दुनिया तुम्हें बताती है सही व्यक्ति को ढूंढो। एपिक्यूरस तुम्हें बताते हैं अपना केंद्र ढूंढो। दुनिया तुम्हें रुतबे के प्रतीकों की एक चेकलिस्ट देती है, शादी, गिरवी, मातृत्व की तस्वीरें, और इसे मकसद कहने की हिम्मत करती है। लेकिन एपिक्यूरस तुम्हें एक खाली पन्ना देते हैं और कहते हैं जो मायने रखता है वह लिखो। और उस पन्ने पर सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई यह है, तुम अकेले हमेशा काफी थे। लेकिन यहां अपराध बोध आना चाहिए, क्योंकि ये सब सुनने के बाद भी कई आदमी पिंजरे में वापस चले जाएंगे। वे चरित्र की जगह आराम, सिद्धांत की जगह खुशी, आत्मसम्मान की जगह प्यार की तलाश जारी रखेंगे। और ये त्रासदी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये पीढ़ीगत है। बेटे अपने पिताओं को भीख मांगते देखेंगे, भाई कमजोरी की नकल करेंगे, और पूरा वंश भूल जाएगा कि ताकत कैसी लगती है। तुम जो अब इसे सुन रहे हो, तुम्हारे पास एक विकल्प है। तुम अपनी पहचान को इस बात पर बनाना जारी रख सकते हो कि तुम उसकी भावनाओं की कितनी अच्छी तरह सेवा करते हो, या तुम अडिग बनने का पवित्र काम शुरू कर सकते हो। तुम ये पूछना जारी रख सकते हो कि औरतों को क्या चाहिए, या तुम आखिरकार ये पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या बनने के लिए बनाया गया था। सिद्धांत में नहीं, बल्कि व्यवहार में, अनुशासन के साथ, अकेलेपन के साथ, आग के साथ। क्योंकि जो आदमी अकेलेपन में आगे बढ़ता है वो सिर्फ रोमांस को अस्वीकार नहीं कर रहा है, वो निर्भरता को अस्वीकार कर रहा है। वो अस्थायी गर्माहट के लिए अपनी आत्मा को किराए पर देने से इनकार कर रहा है। वो अशांति पर शांति, अनुमोदन पर स्वायत्तता, आत्मसम्मान पर खुद को मिटाने को चुन रहा है। और ऐसा करके वो वही बन जाता है जिसकी ओर एपिक्यूरस हमेशा इशारा करते थे। एक भिक्षु नहीं, एक खिलाड़ी नहीं, एक साधु नहीं, बल्कि एक ऐसा आदमी जो आखिरकार आजाद है। और अगर कभी प्यार आता है तो उसे एक छेद को भरने के लिए नहीं, बल्कि एक बगीचे को साझा करने के लिए आने दो। उसे तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी पूर्णता में तुम्हारे साथ चलने के लिए आने दो, क्योंकि तभी वो असली होगा। और उस दिन तक अपने मन को सींचो, अपने समय की रक्षा करो, अपनी शांति पर महारत हासिल करो, और पवित्रता की खातिर अकेले होने के लिए माफी मत मांगो। क्योंकि एपिक्यूरस के साम्राज्य में जो आदमी अकेला चलता है वही सबसे दूर तक चलता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया, अगर इसने तुम्हें रुकने, सोचने या उन तरीकों को महसूस करने पर मजबूर किया जिनसे तुमने चाहे जाने के भ्रम के लिए खुद को धोखा दिया है, तो अब कार्य करने का समय है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लिंक का उपयोग करके इसका समर्थन करें। प्रचार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये उस तरह की सच्चाई है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और नरम आदमियों की नहीं, ज्यादा शोर की नहीं, बल्कि शांत ताकत की।